वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ के सब्जेक्ट में आई कैप की स्प्रिंग 2023 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। The Doves and Company is a partnership firm engaged in the selling of various species of pet bird. The firm's operations are managed by two partners, namely फैजान एंड ओसामा। तो ये तो एक पार्टनरशिप फर्म, उनका बिजनेस क्या है और उसके पार्टनर्स के नाम क्या है, ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। फिर सिनेरियो है कि ऑन 1 मार्च 2023 डीसी सप्लाइड 50 फिंच बर्ड्स टू रेवन पार्क्स फॉर ₹200,000। रिजवान, जो कि रेवन पार्क्स का ऑनर है, होल्ड्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओरिजिनली इशूड टू हिम, यानी उन्हीं को डायरेक्ट वो इशू हुआ है पेई के तौर पर, फॉर ₹200,000, सेम अमाउंट का है, विच इज ड्यू टू मेच्योर ऑन 31 मार्च 2023। अब मेच्योरिटी डेट अभी बाकी है, यानी ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो सकता है। ही हैज ऑफर टू इंडोर्स द अफोरसेड बिल ऑफ एक्सचेंज इन डीसीज फेवर। तो रिजवान ने ये कहा है कि मेरे पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मुझे इशू हुआ था, ये मैं आपको इंडोर्स कर देता हूँ, ये आप मुझसे ले लें पेमेंट के तौर पे। तो रिक्वायरमेंट ये कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डिस्कस द एसेंशियल्स व्हिच मस्ट बी इंश्योर्ड बाय डीसी बिफोर एक्सेप्टिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अब उनसे इंडोर्समेंट में लेना है रिजवान से, तो हमें कौन से सारे एसेंशियल्स जो हैं जहन में रखने चाहिए, इंश्योर करने चाहिए, ताकि बाद में कोई नुकसान और लीगल प्रॉब्लम ना हो। तो इस एस्पेक्ट से सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि क्या बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। उसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज के जो एसेंशियल होते हैं उन पर हम फोकस करेंगे। लाइक उसमें डेफिनेट एंड अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे होना चाहिए, ड्रार और ड्राई के सिग्नेचर होने चाहिए, जितनी भी पार्टीज मैंशन हैं उन वो सर्टन होनी चाहिए, जो सम पेबल है, जो अमाउंट है वो सर्टन भी होनी चाहिए और लीगल टेंडर में पेएबल होनी चाहिए। यानी 5 बैग्स ऑफ वीट नहीं होना चाहिए, 5,000, 10,000, 200,000 अमाउंट होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट यहाँ मीट भी हो रही है। कोई भी अगर मटेरियल अल्ट्रेशन है तो उस पर फिर ड्रार के सिग्नेचर होने चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट ये इंश्योर करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो वैलिड हो गया, क्या रिजवान जो है वो वाकई बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉपर ऑनर है, प्रॉपर होल्डर है, उनका गुड टाइटल है बिल ऑफ एक्सचेंज पर। उसके लिए हम देखेंगे कि रिजवान के पास जो है क्या पोजेशन का राइट है, और इज ही इंटाइटल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल। यानी जो इंस्ट्रूमेंट है उसके मुताबिक रिजवान के पास ये ऑप्शन है, क्योंकि उन्हें इशू हुआ है तो पेई के तौर पर उनका नाम होना चाहिए वहां पर। फिर हम देखेंगे कि अब क्योंकि हम रिजवान से ले रहे हैं, यानी डव्स एंड कंपनी उस इंडोर्समेंट ले रहे हैं, तो क्या वो इंडोर्समेंट जो रिजवान हमें करके दे रहे हैं क्या वो वैलिड है। उसके लिए भी कुछ इंडोर्समेंट के एसेंशियल्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल इंडोर्समेंट जो है ना वो इन इंस्ट्रूमेंट पर होनी चाहिए, उसकी बैक पर होनी चाहिए, या बाज़ औक़ात वो एक पेपर भी साथ अटैच करके भी किया जा सकता है, वो भी हो सकता है। फिर साइंड बाय रिजवान होने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ निगोसिएशन, यानी ये क्लियरली हमें मेंशन करवा लेना चाहिए कि वो सिग्नेचर निगोसिएशन और इंडोर्समेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट जो है डव एंड कंपनी को डिलीवर किया जाए विद द इंटेंशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन इट, तो ये भी ज़रूरी है। और फिर ये कि निगोसिएशन ऑफ इंडोर्समेंट जो है वो इंटायर इंस्ट्रूमेंट की होनी चाहिए, नहीं पूरे 200,000 की होनी चाहिए। पार्शल इंडोर्समेंट जो है ना कि भी 2 लाख में से 50,000 ट्रांसफ़र कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो जब इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो इसका मतलब है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको एक्सेप्ट करने में फिर कोई हर्ज नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का एक सब्सिक्वेंट पार्ट भी है, उसको देखते हैं। तो सब्सिक्वेंट पार्ट यहां से शुरू हो रहा है कि assume that in above scenario Rizwan is holder in due course in respect of the bill of exchange which has been offered to be endorsed in DC's favor. तो under the provision of negotiable instrument act discuss the conditions to be fulfilled by a person to become a holder in due course। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या शराइत होती हैं, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन नंबर 9 के अंदर मेंशन है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए पहला क्राइटेरिया तो यही है कि वो होल्डर होना चाहिए। फिर उसने वैल्यूएबल कंसिडरेशन यानी लॉफुल एंड एडिकेट कंसिडरेशन के लिए उसको हासिल किया हो, ही मस्ट हैव गिवन। और फिर ये कि ही शुड हैव रिसीव्ड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मेच्योरिटी, जो कि यहाँ पे सिनेरियो में हमें मैच हो रहा है कि मेच्योरिटी 31 मार्च है और 1 मार्च को जो है ना ये बातचीत हो रही है, तो मेच्योरिटी से पहले ही उनको इंस्ट्रूमेंट मिला है। और वो होल्डर इन गुड फेथ होने चाहिए, यानी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस लिया हो और गुड फेथ में लिया हो, कोई ऐसी रीज़न ना हो जिससे कोई डिफेक्ट एग्जिस्ट करता हो टाइटल ऑफ ट्रांसफ़र में। और अगर कोई सस्पिशन है
इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरीज की गई हूँ, अदरवाइज ये नहीं कहा जा सकता कि गुड फेथ के अंदर लिया गया। तो ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तो एक पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स कंसीडर होगा। सो ये इस क्वेश्चन का हमारी तरफ से सजेस्टेड आंसर है। हैव अ गुड डे।